अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमारी जो खुराक बनाई है इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारी सेहत के लिए, हमारी जिस्मानी ताकत के लिए और हमारे जिस्म की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं। उन न्यूट्रिएंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें कम मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो नाज़रीन, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कंसीडर करते हैं। ये हमारे जिस्म के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर वगैरह को कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म को निस्बतन कम मिकदार में चाहिए होते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जिस मैक्रोन्यूट्रिएंट पे हम बात कर रहे हैं वो प्रोटीन की हम बात करें। जैसे प्रोटीन की हमारे जिस्म के अंदर ज़रूरत ज़्यादा होती है, वैसे ही अल्लाह ताला ने इसके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सोर्सेज रखे हुए हैं। मतलब कि हमें प्रोटीन प्लांट सोर्सेज से भी मिल रही है, हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिल रही है। एनिमल सोर्सेज में हम प्रोटीन कहाँ से ले रहे हैं कि हम बीफ कंज्यूम कर रहे हैं या मीट कंज्यूम कर रहे हैं या चिकन ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं। मिल्क के अंदर भी केज़ीन प्रोटीन होती है। तो मतलब ये सारे सोर्सेज एनिमल सोर्सेज हैं कि इनसे हमें प्रोटीन मिल रही है। और प्लांट सोर्सेज की तरफ अगर हम जाएं तो प्लांट सोर्सेज में हम जितनी भी फलीदार सब्जियां हैं, मतलब कि उसमें मटर है, उसमें लोबिया है या दीगर कोई फलीदार सब्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है। और इसके अलावा हम जितनी दालें इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और जितने हम ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स प्लांट की तरफ से हमें मिलता है। तो नाज़रीन, जब हम इन सोर्सेज को अल्टरनेट तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब कि सुबह अगर हमने नाश्ते में अंडा खाया है, दोपहर में हमने चिकन या कोई मीट वगैरह खा लिया, असर के टाइम स्नैक में हमने दूध इस्तेमाल कर लिया और रात को हमने कोई दाल वगैरह खा ली, तो मतलब हम मल्टीपल सोर्सेज एक दिन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह अल्टरनेट करके सोर्सेज इस्तेमाल करते रहते हैं प्रोटीन के, उनके अंदर अमूमन प्रोटीन की कमी नहीं होती। मगर ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है या आप ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं? ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आपके जिस्म को कितनी प्रोटीन की जरूरत है, आपके बच्चों को कितनी प्रोटीन की जरूरत है, आपके बुजुर्गों को प्रोटीन की कितनी जरूरत है, उन लोगों को प्रोटीन की कितनी जरूरत है जो कि बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं, जिम गोइंग है या किसी गेम में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं। तो उन लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और है, और जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो नाज़रीन, ये सारी डाइवर्सिफाइड जो हमारे पास एक रेंज आ गई है प्रोटीन रिक्वायरमेंट की, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमने अपने लिए कैलकुलेट करना, हम कैसे करेंगे? बच्चों के लिए कैसे करेंगे? घर के दीगर अफराद के लिए हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे कंफर्म करेंगे कि आया ये ऑप्टिमम मिकदार में प्रोटीन हम ले रहे हैं या हम उससे कम ले रहे हैं या हम उससे ओवरडोज कर रहे हैं? इसके लिए हम न्यूट्रिशनिस्ट हजरात ने और FDA ने एक फार्मूला डिवाइस किया है कि जिसके जरिए हम अपनी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि एडल्ट्स के लिए अगर हम इसकी बात करें तो एडल्ट्स में उनके बॉडी वेट के हिसाब से जब हम उनके बॉडी वेट को 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब अगर मेरा वेट 80 kg है और मैं अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की है उसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं अपनी बॉडी वेट को जो कि 80 kg है उसको मैं 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेरे लिए डेली की रिक्वायरमेंट बनती है। तो इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है एज एन एडल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप भी अपने बॉडी वेट को 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाएगी। नाज़रीन, जब यही प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है, ये हम बच्चों के लिए बात करेंगे तो बच्चों में चूंकि उनकी ग्रोथ का अमल जारी होता है, उनकी बोन डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी स्किन मैच्योर हो रही होती है, उनके हेयर की ग्रोथ तेज होती है, तो उनमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है
वो एडल्ट्स की निस्बत ज़्यादा है। मतलब जो बच्चों के लिए हम स्टैंडर्ड अडॉप्ट करेंगे उसके मुताबिक हम बच्चों के जो बॉडी वेट है उसको हम 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर किसी बच्चे का वेट 20 केजी है तो उस बच्चे के वेट को जब आप 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट बॉडी की बनेगी वो 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बनेगी। मतलब एक 20 किलोग्राम ऑफ चाइल्ड का जो बॉडी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे है। इसी तरह अगर हम बुजुर्गों की बात करें, जो एल्डर पर्सन है उनकी बात करें डेली रिक्वायरमेंट की, तो उनके लिए जो हम फैक्टर डिवाइस करते हैं वो 1.1 ग्राम्स या 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो उनके बॉडी वेट के हिसाब से होती है। मतलब कि अगर हम किसी बुजुर्ग का वेट 70 केजी है और उसको 1.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 ग्राम ऑफ प्रोटीन उनका डेली रिक्वायरमेंट बनेगी। मगर नाज़रीन, जब हम एथलीट्स की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं जिनका वर्कलोड ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, तो उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो ज़्यादा हो जाती है। मगर उनकी भी मैक्सिमम डोजेज कहाँ तक जा सकती है ये हम देखते हैं कि जो हमें एफडीए ने अप्रूव जो मैक्सिमम डोज इनके लिए बताई है वो है 2 ग्राम्स। मैक्सिमम जो कंज्यूम करना है एक एथलीट ने वो 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। नाज़रीन, अगर फर्ज किया जाए कि एक जिम गोइंग शख्स का वजन जो है वो 70 केजी है और उसके लिए हम डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कैलकुलेट करना चाहें तो उसके बॉडी वेट को, मतलब जो 70 केजी उसका बॉडी वेट है उसको हम 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट जो मैक्सिमम डोज जो वो प्रोटीन की ले सकता है वो 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे है। तो नाज़रीन, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि बड़ों के लिए प्रोटीन की नॉर्मल मिकदार क्या है, बच्चों के लिए प्रोटीन की नॉर्मल मिकदार कितनी कंज्यूम करनी चाहिए, बड़ों को कितनी कंज्यूम करनी चाहिए। लैक्टेटिंग वीमेन के अंदर यही फैक्टर जो है ये 1.1 पर चले जाते हैं। मतलब उनकी बॉडी वेट को हम 1.1 या 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जिम गोइंग या एथलीट या बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क करने वाले लोगों के लिए भी हमने मैक्सिमम मिकदार देख ली है कि मैक्सिमम कितनी प्रोटीन की मिकदार ले सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो मैक्सिमम मिकदार हमने देख ली। अब अगर इससे हम तजावुज करते हैं, मतलब इससे ज़्यादा मिकदार में हम प्रोटीन लेते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हमने ये मैक्सिमम मिकदार क्यों डिवाइस की कि इतनी मैक्सिमम मिकदार में आपकी कंजम्पशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से हमने एक लिमिट रखी कि इस लिमिट तक ठीक है, इससे ऊपर जब आप जाएंगे, इस लिमिट को जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं उन हेल्थ इश्यूज की तरफ कि वो हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो नाज़रीन, एक अलमिया है कि जो लोग जिम जाते हैं या वो बच्चे जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, जो बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हैं, और जब वो किसी से मशवरा मांगते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें, जिससे भी वो पूछते हैं मोस्टली का यही आंसर होता है कि यार आप प्रोटीन खाओ, आप गोश्त ज्यादा खाओ, आप गोश्त खाओगे तो आपका गोश्त बनेगा। मतलब मसल्स हैं, ठीक बात है कि चलिए मसल प्रोटीन है, आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो प्रोटीन बनेगी, लेकिन मैक्सिमम मिकदार को भी आपको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसी तरह जो जिम गोइंग हजरात होते हैं उनके इंस्ट्रक्टर उनको यही एडवाइस करते हैं कि जी आपने गोश्त ज़्यादा खाना है, आपने एग वाइट ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, आपने प्रोटीन की दीगर सोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। आप जितना इस्तेमाल करो, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी बिल्ड होगी, आपके मसल्स उतनी जल्दी बिल्ड होंगे। तो ये एक गलत कंसेप्ट है जो कि हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि एक मैक्सिमम लेवल, एक थ्रेशोल्ड लेवल जो है हमने देख लिया है, इस हद तक प्रोटीन का इस्तेमाल ठीक है। इससे ज्यादा इस्तेमाल जो प्रोटीन का अगर हम करेंगे तो नुकसान का बाइस हो सकता है। और वो नुकसान क्या हो सकता है? सबसे पहले जो उसमें नुकसान हमें देखने में आता है कि जैसे ही हमने प्रोटीन को कंज्यूम किया या हाई प्रोटीन डाइट हमने ली या प्रोटीन शेक्स हमने लिए हैं, तो जाते साथ उनकी डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है, तो उससे बहुत सारी वेस्ट भी प्रोड्यूस होती हैं। पिछली वीडियो में यूरिक एसिड पे जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हम देख चुके हैं कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत सारी वेस्ट, जिसमें यूरिया, फास्फोरस रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं और यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोड्यूस होती है।
और यही फास्फोरस और यूरिया गुर्दों को ओवरलोड करके गुर्दों के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी उनके गुर्दों की सोजिश का बायस बनते हैं। मतलब जब गुर्दे इन्फ्लेम हो चुके हैं या उन गुर्दों की सोजिश हो चुकी है तो गुर्दों की जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मुतासर होता है। तो जब उनके पास यूरिक एसिड फिल्टर होने के लिए जाता है तो बजाय यूरिक एसिड को फिल्टर करने के गुर्दे यूरिक एसिड को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि गुर्दों के अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं हाई प्रोटीन डाइट के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। इसी तरह प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे स्टमक के अंदर हमारे जिस्म के अंदर तेजाबियत का अमल तेज हो जाता है। मतलब कि जिसे हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, कि जिस्म के अंदर तेजाबियत का अमल तेज हो जाता है, तेजाब बनने का अमल तेज हो जाता है। और जब ये तेजाबियत का अमल तेज होता है तो जिस्म इसी तेजाबियत को न्यूट्रल करने के लिए, इसी तेजाबियत के असरात को कम करने के लिए जिस्म हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और उस कैल्शियम के जरिए, क्योंकि कैल्शियम एक अल्कलाइन मेटल है, तो उसके जरिए ये उस एसिडोसिस की जो स्टेट है जिस्म की उसको न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा होता है। हाई प्रोटीन डाइट के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ना सिर्फ हमारे गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं, उनके अंदर सोजिश का अमल हो रहा है, बल्कि गुर्दों के अंदर पथरियां बनने का अमल भी स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारी बोन से कैल्शियम निकल के बोन्स भी कमजोर हो रही हैं। और इसके साथ मैंने बताया था कि फास्फोरस और यूरिया हमारे दिल को भी जाके मुतासर करते हैं। और नाज़रीन, जो हड्डियों से जो कैल्शियम निकल रहा है, जब ये फ्री फ्लोइंग कैल्शियम की शक्ल में हमारे ब्लड के साथ मूव करता हुआ गुर्दों तक पहुंचता है, गुर्दों का काम है कि इस कैल्शियम को भी उन्होंने फिल्टर करना है। मगर जब वो उनका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मुतासर हो चुका है, उनके अंदर सोजिश है ऑलरेडी, उसको फिल्टर नहीं कर पाते, तो ये कैल्शियम भी गुर्दों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे यूरिक एसिड की क्रिस्टल की वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बन रहे थे, वहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो गुर्दों में दोहरे अमल से पथरियां बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है हाई प्रोटीन डाइट के मेटाबॉलिज्म के नतीजे। इसी तरह नाज़रीन, यही एसिडोसिस जो है, यही तेजाबियत है, जब ये जिगर पर अपना असर करती है तो जिगर से बनने वाली एल्ब्यूमिन प्रोटीन का गुर्दों से इखराज बढ़ जाता है। मतलब एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड का पार्ट है, जिसे ब्लड का हिस्सा होना चाहिए था, जिसका एक्सक्रीशन गुर्दों से नहीं होना चाहिए था, गुर्दों को उस प्रोटीन को रिटेन करना चाहिए था, उसका एक्सक्रीशन भी बॉडी से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम प्रोटीन यूरिया के तौर पर जानते हैं। तो नाज़रीन, अब तक हम देख चुके कि हाई प्रोटीन डाइट के क्या क्या नुकसान होते हैं। गुर्दों में सोजिश से लेके गुर्दों में पथरियां बनने का अमल, और जिगर की सोजिश, और हड्डियों का भुरभुरापन, और ये सारे नुकसानात प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट और उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे जिस्म को फेस करने पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप जिम जाने के शौकीन हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं, एक्सटेंसिव वर्कआउट करने के शौकीन हैं, या आपकी वर्क नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं आप, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप अपनी प्रोटीन की मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, जो लिमिट हमने बता दी है। अगर आप इस लिमिट से क्रॉस करेंगे तो फिर आपके जिस्म को ये तमाम नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ही माएँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, या उनकी प्रोटीन की जो बॉडी उनकी रिक्वायरमेंट रिक्वायर कर रही होती है अमाउंट, उस पर कंसंट्रेट नहीं करती। मतलब कि बच्चों के अंदर प्रोटीन की मिकदार जितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, माएँ उतनी प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करती बच्चों को। वो माएँ जो मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग उनकी डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की, उसको कैलकुलेट करके उनको प्रोटीन के ऐसे सोर्सेज दें जिससे उनकी बॉडी ग्रो करे, जिससे उनकी बॉडी डेवलप करे, और उनकी बोन्स डेवलप करें, उनकी स्किन बेटर हो, और अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज दें। और अच्छे प्रोटीन सोर्सेज में आपने जब प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज से पूरा ना करें। मतलब एनिमल सोर्सेज के साथ साथ आप प्रोटीन के प्लांट सोर्सेज भी लाजमी तौर पर ऐड करें, और प्रोटीन के सोर्सेज को बैलेंस करके चलें। इससे आपके जिस्म के अंदर जो अनटूवर्ड इफेक्ट्स हैं, जो आपके जिस्म के अंदर ऐसे इफेक्ट्स जो कि आपको नहीं ज़रूरत जिनकी, उनसे आप अपने जिस्म को बचा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस इंफॉर्मेशन को लाजमी शेयर करें, और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
जाते जाते बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।